अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो है एक बार फिर ब्रेक कर दिया और नया ऑल टाइम हाई अपना जो है बना दिया है, जो कि करंटली 3685.912 है। आज तारीख है आपकी 15 सितंबर 2025 और गोल्ड के ये होना एक्सपेक्टेड था। 90% बंदे को लग रहा था कि मार्केट ने अब ऑल टाइम हाई ले लिया तो वो नीचे जाएगी। अब मैं तुम्हें सिंपल सी इसके पीछे एक साइंस बताता हूँ। देखो, जब जब गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ जाता है, अगर तुमने पिछली मार्केट एनालाइज करी है तुम्हें पता होगा कि वो कभी भी फॉरन भी किसी न्यूज़ इवेंट वगैरह में इतना ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करता, इतना ज़्यादा एक जगह पे स्टक नहीं रहता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फॉरन ऑल टाइम हाई लेने के बाद गिरता नहीं है। हाँ, रिट्रेसमेंट ज़रूर करता है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो बेच रहे होते हैं। समझो, काफ़ी लोग जो अंदर प्रॉफिट बुक कर करके निकल रहे होते हैं, इस वजह से गोल्ड के अंदर वॉटिलिटी आती है और वो नीचे जो है वो गिरना शुरू कर देता है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आके दिखाऊं तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश थी। यहाँ पे मार्केट ने अपने सारे ऑल टाइम हाई तोड़ दिए। एक जोन, अगर तुम लोग को इंपॉर्टेंट जोन अगर याद हो, जिस पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो बेचारे फंसे हुए थे, मार्केट वहाँ पे उनको बाय करने का बहुत बार बार मौका दे रही थी। अगर तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये 0.5 वाले लेवल पे बार बार मार्केट यहाँ पे आ रही थी। ये पूरी डेविएशन थी, यहाँ पे मार्केट आ रही थी, यहाँ से बाय करने का मौका दे रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर सिचुएशन ऐसी हो गई, बीच में लड़ाई झगड़े चलने होने लग गए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में काफ़ी सारी इकोनॉमिकल चीज़ें होने लग गई, जिसकी वजह से सीधा गोल्ड में इम्पैक्ट आया। अगर किसी मुल्क में कोई परेशानी हो रही है या कोई अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो यार देखो, डॉलर जो है वो वीक होगा। साफ सीधी बात है, डॉलर वीक होगा तो आपका सारा पैसा किस में आएगा? आपका गोल्ड में आएगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वो माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज सीन क्या हुआ है कि आज गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और इसमें हमने एक ट्रेड शेयर करी थी। अगर आपको हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन नहीं हो तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये वाली ट्रेड थी, 310 पिप्स हमने यहाँ पे माशाल्लाह से कैप्चर करे हैं, जो कि बहुत अच्छी है और बिल्कुल फ्री है। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया नहीं देना, आपने बस ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो एफिलिएट सेक्शन में एक्सनेस लिखा हुआ है, आपको एक्सनेस पे हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है। ये लिंक है, इस पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम $50 डिपॉजिट करो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया टू वेरीफाई करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर कर दो, ताकि हम आपको रोल प्रोवाइड कर सकें। अगर हमारे साथ आपको ट्रेड करनी है तो अब आप बोलोगे अगर ट्रेड क्यों करें, तो ये फॉर एक्सचेंज में आपको दिखा देता हूँ कि जितने लोगों के छोटे अकाउंट्स हैं, किसी ने $16 बनाए, किसी ने $17-18 बनाए, किसी ने $103 बनाए हमारी ट्रेड से, किसी ने $40 बनाए, किसी ने $24 बनाए। तो ये आप फॉर एक्सचेंज में आगे खुद भी देख सकते हो, ये आपकी अनलॉक होगा सेक्शन। तो ट्रेड करनी है तो ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये ट्रेड देने का रीज़न ये था बेसिकली, अगर आप डेली बायास पे जाओ ना HRT थ्योरी के ऊपर, ठीक है, ये था पिछले दिन का। सही है, पिछले दिन की जो कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हुई। ये देख रहे हो, इसके नीचे क्लोज हुई। अब जब इसके नीचे क्लोज होगी ना तो हम वेट करेंगे कि इधर लो और हाई गेट स्वैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे हमारे पास अगर इंपॉर्टेंट जोन आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, जो कि बहुत नीचे, इतनी ज़्यादा इतनी मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगी अभी, तो फिलहाल नहीं करेगी, हो सकता है बाद में करे। और एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास यहाँ था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, जो 2 बार टैप हुआ है। एक बार, दूसरी बार जब इसने इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी थी। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज जाओगे। तो अब यहाँ पे क्या सीन हुआ? मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग थी तो सब कह रहे थे कि यार तो मार्केट ने सेल ही जाना है, और हमने 4 घंटे और 1 घंटे के ऊपर अपनी जो प्लानिंग है, एनालिसिस है, वो प्लान करे थे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? मार्केट जब खुली तो मार्केट ने किसकी लिक्विडिटी स्वीप करी? लो की। सही है, अब जब लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो फिर आपका अगला टारगेट क्या होता है? ऑब्वियसली हाई होता है। ये HRT थ्योरी है, ये मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, अगर कमेंट करोगे तो आई विल टीच यू कि आप इसको किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब अगला टारगेट हमारे पास हाई था, तो अब हम देख रहे हैं कि यार मार्केट ने जब लो इसका स्वीप कर दिया तो अब मार्केट अगला हाई लेने जा सकती है। ये वाला हाई एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये वाला हाई एक्सपेक्टेड था। अब देखो, सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है ना, तो जब मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलो, आप बेच के निकल क्यों रहे होते हो? वापसी एंटर करने के लिए आपको मार्केट मौका देती है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ चलो। ठीक है, 100 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं ट्रेड करने के लिए, इसी वजह से मैं कहता हूँ बैक टेस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, जब ये स्वीप हुआ तो हमने हाई प्लान करा। हमारे पास 4 घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे वो मौजूद थे। इंपॉर्टेंट लेवल्स किस सेंस में? मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। और इसके ऊपर एक छोटा सा हमारे पास बिल्कुल समझ लो बिल्कुल छोटा सपोर्ट जोन यहाँ पर हमारे पास मौजूद था, यहाँ पे 2-1 के करीब। तो मार्केट यहाँ पे इसने देखो, यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली। कहने का मकसद ये है कि कोई अगर बाय करके बैठा, सबके स्टॉप लॉस इस वाली विक ने जो है वो ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा गोल्डन जोन बन रहा था। अगर आपको मैं यहाँ पे फिर ड्रॉ करके भी दिखाऊं, जो कि हमारा लो टू हाई बनता है दिस लेग से दिस हाई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ओके। तो ये गोल्डन जोन से मार्केट ने यहाँ पे जब रिवर्सल दिया तो फिर अब हमें CISD वगैरह का वेट करना था और प्रॉपर एक एंट्री प्लान करनी थी अपनी CRT थ्योरी के हाई के मुताबिक, जो कि हमारा ये है जो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है,
फिर हम आए 1 घंटे में। अब 1 घंटे पे आने के बाद हम देखते हैं कि यार इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है जहाँ से मार्केट जो है हमें अपना टारगेट दे दे। सही है, इंपॉर्टेंट लेवल आपका कहाँ है, तो आप ये देखोगे ये मार्केट पूरी यहाँ से गिर रही है और आपके पास जो जोन था, आपने जो जोन ड्रॉ किया था, यहाँ से मार्केट उठी है। ठीक है, उठने के बाद मार्केट ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर CISD आपकी कहाँ करी, इसने लो बनाया, पहले इसने बनाया था तो ये रहा, ये आपके इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग मिली तो आपकी हुई CISD। ठीक है, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मैंने अपने कोर्स में समझाया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे CISD मिल गई, CISD मिलने के बाद आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आके अपनी एंट्री ढूंढोगे। बड़े टाइम फ्रेम की भी अच्छी होती है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये 1 घंटे का आपका ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैं इतना लाइन्स ड्रॉ मत करना, लिख लेना वरना भूल जाओगे। उसके बाद आप आओगे 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे आने के बाद हमने क्या देखा कि यार मार्केट जो है वो यहाँ से CISD तो कर दिया उसने, लेकिन हमें एंट्री चाहिए। अब हम एंट्री कहाँ प्लान करें? अब आपको तो एंट्री प्लान करनी है, तो अब एंट्री कहाँ से प्लान करोगे? अब एंट्री प्लान करने के लिए आपके पास क्या है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये रहा। ठीक है, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होते ही आपने अपनी एंट्री, क्योंकि आपकी CISD ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर आपने क्या लगाई, अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल इसके नीचे रखा कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ पे आपकी दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है बाय करने की। उसके बाद आपने सीधा टारगेट अपना कहाँ रखा, आपने 2RR रखा। सही है, तो ये हमें टारगेट ईजी अचीव हुआ है CRT थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये इसका हाई था, ये हाई टेकन। ठीक है, हाई जब मार्केट लेगी तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस बैक करेगी। रिट्रेस बैक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे दोबारा एंट्री दी। यहाँ पे 15 मिनट पे अगर आप देखो ये लो बना। ठीक है, ये हाई है, ये रही इसकी CISD, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे टैप हुआ है। यहाँ से अगर आप लॉन्ग पोजीशन अपनी खोलोगे, टैप होने पे स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे रखोगे, टारगेट अपना ऑल टाइम हाई रखोगे, 242 RR कितना प्यारा आपको मिला है। ये था आज की ट्रेड का ब्रेकडाउन, किस तरीके से हमने क्या चीज़ें देख के आपको ट्रेड प्रोवाइड करी है। सही है, तो इसी तरीके से आपने बैक टेस्टिंग करनी है चार्ट्स के ऊपर। और ये वीक जो है FOMC होने वाली है। FOMC एक मेजर न्यूज़ इवेंट है, हाई वॉलेटिलिटी वाला इवेंट है, जिसमें गोल्ड जो है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड बिहेव मेरे हिसाब से कर सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखना। न्यूज़ आप ट्रेडिंग नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूँ। न्यूज़ ट्रेड मत करो, खुदा के वास्ते बहुत रिस्की होती है यार ये चीज़, लेकिन आपके ऊपर है, आपको सही लगता है तो यू कैन गो फॉर इट, लेकिन मैं मना करता हूँ मत करो। ठीक है, न्यूज़ ट्रेड मत करो। अगर आप कैलेंडर में आगे देखोगे फॉरेस्ट फैक्ट्री में, तो ये वाला जो पूरा वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 तारीख को आपकी FOMC है, 17 तारीख को आपकी FOMC जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रेड फोल्डर न्यूज़ है USD के हिसाब से, तो अगर USD जो है क्रैश करता है तो गोल्ड अपना अलग दूसरा ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन अगर जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग चला जाता है तो फिर गोल्ड रिट्रेसमेंट लेगा, लेकिन इतना नहीं गिरेगा जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि 800 पे या 1000 पे गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन हम वेट करेंगे, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। तो ये एक अपडेटेड वीडियो थी। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी रोज़ बनाऊँ ट्रेड ब्रेकडाउन तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ऑलरेडी मार्केट 3680 पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको डिफरेंट पेयर्स दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल यूरो USD की मैंने एक ट्रेड करी थी, वो भी मुझे इजी, अपना टारगेट मुझे उसमें अचीव हो गया था। 2RR मेरी ट्रेड थी, 3 कैंडल्स ने मेरा टारगेट अचीव कर दिया था, तो बहुत अच्छी है। एक दफ़ा आप ट्रेडिंग सीख लेते हो तो आपको हर चीज़ आसान लगने लगती है। लेकिन देखो, ट्रेडिंग में आपके पैसे जाते भी हैं और पैसे बनते भी हैं, तो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके चलो, पैसे कमा लोगे, बचाना सीखो। तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस करो, अपने चार्ट्स मुझे बना बना के भेजो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।